दूंजा माता, जहां पर पूरे साल यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है। और मां की इसी खास महिमा पर यह खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मां शक्ति का अनूठा मंदिर, लगता है मदिरा का भोग, क्या है सूरापान का रहस्य। सही सुना आपने, मरुधरा में एक ऐसा ही माँ दुर्गा का मंदिर है जहाँ सदियों से माँ को मदिरा का भोग लगाते हैं। सूरापान करने वाली देवी को दूंजा माँ के नाम से जाना और पूजा जाता है। टोंक जिले के दूनी कस्बे में स्थित अनूठे दूंजा माता मंदिर में मन्नत पूरी होने पर मां को सूरापान कराने की मान्यता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु माता के दरबार में अपने काम पूरे होने की अर्जी लगाते हैं। काम पूरा हुआ तो मां को मदिरा का भोग चढ़ाते हैं। नवरात्रि में 9 दिन तक सिर्फ प्रदेश भर से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त बताते हैं कि शराब की बोतल माता के मुंह से लगाते ही खाली होने लगती है, फिर माँ शेष मदिरा भक्तों के लिए छोड़ देती हैं। दूर से यात्री आते हैं और जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो ऐसा मानना है कि यहाँ पर दारू का शराब का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर बीमारी से लेके जैसे ऊपर की बीमारियाँ, इनका तो विशेष यहाँ पर 15 दिन 9 दिन जो यात्री यहाँ रहते हैं उनको तो उनका जरूर इलाज होता है। यहाँ पर जिनकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो यहाँ शराब का दारू माता जी का भोग लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हम सब दर्शन करने हैं। यहाँ हर्ष का माहौल है। यहाँ पे सब जगह लाइटें वगैरह डेकोरेशन कर दिया गया है और उसकी 9 दिन की नवरात्रों की पूरी तैयारी कर ली गई है। करीब 900 साल पुराने दूंजा माता धाम का इतिहास महर्षि द्रोणाचार्य की साधना तपोबल से जुड़ा है। मंदिर में 4 फीट की दूंजा माता की प्रतिमा स्थापित है। कथाओं की माने तो माता यहाँ स्वयं पाषाण की प्रतिमा में परिवर्तित हुई थी। दूंजा माता को लेकर लोगों में खासी मान्यता है। जिस किसी भक्त ने श्रद्धा और विश्वास से माता के दरबार में अपने काम की अर्जी लगाई तो माता उसे पाती देती है। कहते हैं कि जिसे पाती मिल गई समझो उसका काम बन गया। पाती एक फूल की पंखुड़ी होती है जो माता जी के सामने बैठकर मांगी जाती है। अपने काम की पाती मांगने वाला भक्त माता जी के सामने भोग के माध्यम से एक कागज रख देता है और जैसे ही पाती मांगने की अरदास खत्म होती है, अगर उस भक्त का काम होने वाला होता है तो माता जी की पोशाक में जुड़े फूलों में से एक पंखुड़ी उस कागज में गिर जाती है। फिर भक्त वहाँ मन में बोलता है कि हे माँ, मुझे सफलता मिलते ही मैं तुझे अपनी ओर से पोशाक धारण करवाऊंगा या सूरापान करवाऊंगा या सवा मणि का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भक्त माँ के सामने जो बोलता है माता को प्रसन्न करने के लिए वैसा ही करता है। माँ का ये रहस्यमयी मदिरा पान जहाँ आस्था का प्रतीक है तो वहीं भक्तों को कौतूहल से भी भर देता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि माता जी के सूरापान करने के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। इस अद्भुत रहस्य को जानने के लिए सालों पहले तत्कालीन राजा ने मंदिर के नीचे चारों ओर गहरी खाई खुदवाई, लेकिन कहीं भी माता के द्वारा किए गए मदिरापान का सुराग नहीं मिला। आखिरकार थक-हार कर राजा भी माता जी की अलौकिक शक्ति और चमत्कार के कायल हो गए। तो जो भी आदमी आता है यहाँ ज़्यादातर के विघ्न या बाधा, ऊपरली बीमारी, भूत पली, चुड़ैल, जागरण जो भी है उसके ज़्यादा आते हैं। और जो भी मन्नत मांगती है वैसे भी हर बीमारी का यात्री आता है। जिसको कोई डॉक्टर भी मना कर दिया हो वो अक्सर यहीं आता है। सबसे ज़्यादा स्पेशल काम ही सूरापान का है।
दूरजा माता की महिमा ही कुछ ऐसी है। यहाँ आम जनता के अलावा खाकी से लेकर खादी तक के VIP अपने प्रमोशन, ट्रांसफर, चुनावी टिकट के लिए मनोकामनाएं मांगने आते हैं। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से तो बेरोजगार युवा भी सरकारी नौकरी और नौकरी में प्रमोशन के लिए यहाँ अर्जी लगा रहे हैं। कई युवा तो सरकारी नौकरी मिलने के बाद यहाँ पूजा अर्चना करते दिखे। नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है ताकि माता की कृपा से सब शुभ हो। दूनी से सहयोगी सुरेंद्र सिंह शेखावत के साथ पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया, टोंक।